ट्रू मीनिंग ऑफ सफरिंग, दुखों से भरी एक दुनिया एंड एक कभी ना खत्म होने वाला एंडलेस सफर। होराइजन एक ऐसी वेबटून जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, वो भी काफी ज्यादा डार्कनेस के साथ में। वेल हेलो फैमिली, मेरा नाम है निखिल एंड आज से कुछ दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर एक वेबटून सजेस्ट करी थी, द होराइजन करके, ये कहते हुए कि ये वेबटून मुझे डार्कनेस, सफरिंग, पेन एंड डिप्रेशन का असली मतलब बताएगी। एक पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया, हर तरफ खून के प्यासे लोग एंड दो बच्चों की कहानी जो कि इस दुनिया के अंदर हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट गाइस, जिससे पहले मैंने कभी भी कोई वेबटून नहीं पढ़ी है एंड ना ही मुझे ये पता है कि वेबटून का मतलब क्या होता है, इसलिए मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि मैं इस वेबटून को तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूं, बिकॉज आज से पहले मैंने ऐसी कमाल की स्टोरी कभी भी नहीं पढ़ी थी एंड इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक एडिटिंग रखी है। मगर ये स्टोरी ये बिल्कुल भी बेसिक नहीं है, ये स्टोरी एक ट्रू मास्टरपीस है जिसे कि एक ट्राई तुम्हें देना ही चाहिए। बाकी बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, वेबटून के स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि अपने बेटे को एक जगह पर छुपाती है एंड उन लोगों के आसपास मौजूद लोग वो हेल्प के लिए बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं, बिकॉज चारों तरफ से गोलियां चल रही होती है। एंड जब थोड़ी देर बाद माहौल शांत होता है तो वो लड़का वहाँ से बाहर निकलता है एंड उसे दिखता है कि हर जगह बॉडीज का ढेर लगा हुआ था एंड इन सभी बॉडीज के बीच में वो लड़का अपनी मॉम को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि उसे मिल भी जाती है कुछ ऐसी हालत में। एंड इस चीज को ऑब्वियसली ये लड़का एक्सेप्ट नहीं कर पाता और दैट्स वाई ये लड़का अपनी मॉम का ब्रेन वापस उनकी बॉडी में लगाने का ट्राई करता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस चीज का कोई भी फायदा नहीं होता, बिकॉज उसकी मदर अब मर चुकी थी, जिसके बाद ऑब्वियसली वो लड़का बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है एंड वो अपनी लाइफ को लेकर क्वेश्चन करने लगता है कि आखिर इंसानों की लाइफ की वैल्यू क्या है, आखिर इंसान कितना ज्यादा लालची है और आखिर में मौत ही है जो कि सब कुछ खत्म कर देती है। बट वो लड़का अपने आप को संभालता है एंड वो चलता है और चलता है। हालांकि जो कुछ भी उसने देखा था वो उसे भुला नहीं पा रहा था, बट फिर भी स्टिल वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। रास्ते में मौजूद लोगों की बॉडी से सामान जमा करता है एंड इसी तरीके से चलते चलते एक रात उसे एक बस दिखती है, जिसके बाद वो लड़का उस बस में रात गुजारने का डिसाइड करता है। मगर उस दिन उस लड़की की मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ था वो उन सभी चीजों को भुला ही नहीं पा रहा होता एंड उस दिन की यादें उसे हॉन्ट करने लगती है। बट वो लड़का किसी तरीके से रात गुजारता है एंड अगले दिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उस बस के अंदर उसी की उम्र की एक लड़की से मिलता है, जहां इन दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे से काफी कुछ कहना चाहते थे, मगर ये लोग एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते बिकॉज तभी बस के बाहर एक बहुत बड़ा धमाका होता है एंड जब ये लोग बस से बाहर निकलते तो ये देखते हैं जस्ट केओस एंड डिस्ट्रक्शन। वेल, लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और हर जगह बॉडीज के ढेर लगे होते हैं, जो देखकर वो लड़की लिटरली रोने लगती है। तभी लड़का लड़की को देखता है, उसका हाथ पकड़ता है एंड ये दोनों भागने लगते हैं एंड काफी देर भागने के बाद ये लोग जंगल के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं, उस केओस भरी दुनिया से काफी दूर। और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड फाइनली एक दूसरे को हाय बोलते हैं एंड इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद में इन दोनों का सफर साथ में कंटिन्यू हो जाता है, जहां सफर के दौरान ये दोनों अलग अलग जगह को देखते हैं, एक दूसरे के साथ स्नैक शेयर करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एंड इसी तरीके से जंगल खत्म होने के बाद इन्हें अपने सामने एक रोड दिखती है और फिर क्या ये लोग अगेन अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लड़की लड़के से पूछती कि आखिर वो लोग जा कहाँ पे रहे हैं एंड इस पर लड़का बोलता है कहीं भी, बट एक चीज तो है कि रोड कभी ना कभी खत्म होगी एंड इस पे लड़की बोलती है रोड खत्म होगी फिर क्या होगा, और इस पर लड़का बोलता है जस्ट एंड ऑफ द रोड एंड ये लोग अगेन अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। और कुछ दिन इसी तरीके से साथ में सफर करने के बाद इन दोनों को अपने सामने एक आदमी दिखता है जो कि इन दोनों को देखकर हाय करता है, मगर वो लड़का अंदर ही अंदर उस आदमी से टेरिफाइड था, लेकिन वो लड़की नहीं। यहाँ वो आदमी उन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश था, मानो जैसे कि वो आदमी काफी ज्यादा समय से अकेला ही था। जिसके बाद अगेन ये दोनों अपना सफर कंटिन्यू करते हैं एंड वो स्ट्रेंज पर्सन सिंपली इन दोनों का पीछा कर रहा था। लड़का लड़की से बोलता है कि हम इस मैदानी जगह पर इस आदमी से दूर नहीं भाग सकते हैं, बस हमें इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि वो आदमी हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचाए। एंड इस पर लड़की बोलती है कि उसे लगता है कि वो
आदमी अच्छा है। देन आगे जाने के बाद ये लोग थोड़ा रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं, बट तभी वो स्ट्रेंज पर्सन लड़के के हाथ से उसकी पानी की बोतल छीन लेता है एंड वो उस पूरे के पूरे पानी को पी जाता है, जो देखकर वो दोनों कम्प्लीटली शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर लड़की लड़के को उसका पानी ऑफर करती है, बट वो लड़का लड़की को ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर उस आदमी को यह पता चल गया कि इनके पास पानी है तो वो इनके बचे हुए पानी को भी पी जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये दोनों सोने का झूठा नाटक करेंगे एंड जब वो स्ट्रेंज पर्सन भी इनके साथ सो जाएगा तो ये लोग वहाँ से चुपचाप भाग जाएंगे उस आदमी की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर। एंड रात होने पर ये दोनों ऐसा करते भी है एंड काफी हद तक अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर वो आदमी सो रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि उस आदमी की नींद खुल जाती है और वो इन दोनों को भागते हुए देख लेता है। एंड फिर वो आदमी इन दोनों का पीछा करता है एंड काफी देर भागने के बाद वो आदमी फाइनली उस लड़की को पकड़ लेता है एंड वो आदमी उस लड़की को पकड़ने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है, जो देखकर ये दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद से अगले दिन से इन दोनों का सफर अगेन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर उस स्ट्रेंज पर्सन की वजह से काफी दिनों से इन लोगों ने पानी नहीं पिया होता, इसलिए वो लड़का उस स्ट्रेंज पर्सन के पास जाकर उसका ध्यान बटाता है ताकि वो लड़की पानी पी सके। बट सरप्राइजिंगली वो लड़की ऐसा करने का एक्ट कर रही थी बिकॉज वो उस पानी को अपने लड़के के लिए बचा रही होती है, क्योंकि उसने भी कई दिनों से पानी नहीं पिया होता। जिसके बाद वो लड़की लड़के को थैंक्स बोलती है, जिस पर अपना लड़का ब्लश करता है। अब क्योंकि ये लोग पिछली रात भाग नहीं पाए थे इसलिए ये लोग आज रात भागने का प्लान बनाते हैं एंड रात होने पर वो लड़का जाग भी जाता है। बट सरप्राइजिंगली इस बार वो आदमी बिल्कुल भी नहीं सोता है, बल्कि वो आदमी काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को घूरे जा रहा था। जिसके बाद सुबह होती है और हमारे लड़के को ये पता चलता है कि उसके दोस्त की तबीयत आज खराब है, बट स्टिल ये दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लड़का अपने मन में सोचता है कि कोई भी इंसान बिना सोए ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, थोड़े ही दिनों में हमारे पास भागने का एक चांस होगा, मगर हमें जल्द से जल्द पानी ढूंढना होगा। काफी देर भागने के बाद इन दोनों को अपने सामने एक लेक दिखती है, जिसे देखकर ये दोनों लेक की तरफ भागते हैं। बट तभी वो लड़की अनकॉन्शियस होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से, बिकॉज इन लोगों ने काफी समय से पानी नहीं पिया था। खैर यहाँ पर लड़का जल्दी से भागकर अपनी बोतल में पानी भरता है एंड वो जल्दी से जाकर उसे उस लड़की को पिलाता है, जिसके बाद वो लड़की दोबारा से अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है, जो देखकर लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रेंज पर्सन एक जिंदा फ्रॉग को पकड़कर खा रहा था। यहाँ पर लेक से पानी भरते समय लड़के को एक फ्रॉग दिखता है, जिसे कि ऑब्वियसली वो पकड़ लेता है एंड फिर ये दोनों पकाकर उस फ्रॉग को खा जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को ये भी पता चलता है कि वो स्ट्रेंज पर्सन आग से बहुत ज्यादा डरता था। यहाँ वो दोनों उस आदमी से दूर भाग सके इसलिए वो लड़का हर रात जागता है, मगर वो आदमी सारी रात नहीं सोता। देन ये लोग अगले दिन फिर से उठते हैं, अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, रात में आराम करते हैं एंड वो आदमी सारी रात जागता है एंड ये सभी चीजें कई दिनों तक चलती है। लेकिन वो स्ट्रेंज पर्सन था तो एक इंसान ही, इसलिए एक दिन वो इंसान फाइनली जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर ये दोनों उस आदमी की तरफ देखते हैं एंड वो आदमी इन दोनों की तरफ, एंड लड़का लड़की को वहाँ से चलने के लिए बोलता है, बट वो लड़की ऐसा करने से उस लड़के को मना कर देती है, ये कहते हुए कि क्या वो लोग उस आदमी को अपने साथ नहीं रख सकते हैं जब तक कि वो लोग नदी के पास है। बट इस पर लड़का लड़की से बोलता है, हमें पानी के लिए चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुमने सोचा कि अगर हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो फिर क्या होगा? अगर उस आदमी को कई दिनों तक कुछ खाने पीने को नहीं मिला तो वो हम पर भी हमला कर सकता है। इसके अलावा अगर हमें खाना मिल भी जाए तो हम तीनों के लिए वो इनफ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, इसलिए हमें खाने के लिए उस आदमी से लड़ना ही होगा, जिसमें हम उस आदमी से नहीं जीत सकते हैं। ये हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है। बट ये सभी बातें सुनकर वो लड़की रोने लगती है, बिकॉज वो लड़की अब और ज्यादा लोगों को खोना नहीं चाहती थी एंड इसलिए फिर वो लड़का मान जाता है एंड वो लड़की जाकर उस आदमी की हेल्प करती है, जो देखकर वो लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं था। मगर वो स्ट्रेंज पर्सन वो लड़की को देखकर लिटरली रोने लगता है। जिसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, जहाँ एक दिन वो आदमी उस लड़की को एक फ्रॉग ऑफर करता है एंड इस चीज से अपना लड़का बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उस आदमी की वजह से उसके और उसके दोस्त के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। बिकॉज अभी भी उस लड़की को इस बात की चिंता थी कि कहीं वो स्ट्रेंज पर्सन उस लड़की को नुकसान न पहुंचा दे। खैर इसी तरीके से एक दिन वो स्ट्रेंज पर्सन एंड वो लड़की साथ में डांस भी करते हैं एंड ये सब चीजें देखकर हमारा लड़का सिर्फ और सिर्फ जेलिस हो रहा था। जिसके बाद ये लोग अगेन आगे बढ़ते हैं एंड आगे बढ़ने के बाद इन लोगों को कई सारी बॉडीज दिखती है एंड इन सभी बॉडीज के बीच में लड़के को एक नाइफ दिखता है, जिसे कि प्रोटेक्शन के लिए वो अपने पास रख लेता है बिना किसी को कुछ भी बताए। अब यहाँ पर रात होती है एंड ये लड़का और लड़की साथ में लॉन्ग लाइफ जीने की बातें कर रहे थे एंड साथ ही वो लोग उस आदमी से दोस्ती
करने का भी डिसाइड करते हैं। एंड फाइनली इतने दिनों के बाद आज ये आदमी सो ही जाता है, जिसके बाद अगेन ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। एंड एक रात अपना लड़का उस स्ट्रेंज पर्सन को एक फ्रॉग भी ऑफर करता है, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बट अगले दिन ये दोनों अगेन लड़ने लगते हैं, जिसपे कि फिर लड़की आकर इन्हें समझाती है। एंड ये तीनों फिर से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। अब इसी तरीके से कई दिन बीतते हैं एंड एक फुल मून की रात होती है। एंड इन दोनों के पास में काफी सारे जुगनू आ जाते हैं, जिससे कि लड़की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एंड ये दोनों साथ में काफी सारे सुंदर नजारों को देखते हैं और इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। एंड इस चीज को होते हुए वो स्ट्रेंज पर्सन भी देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से इन दोनों के पास आता है। लड़के के चेहरे पर एक कसकर घुसंडी मारता है, जिससे कि लड़का काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। एंड वो स्ट्रेंज पर्सन उस लड़की को जमीन पर गिराता है और वो उसके साथ में बट वो स्ट्रेंज पर्सन उस लड़की के साथ में और कुछ कर पाता उससे पहले लड़का उस नाइफ की मदद से उस स्ट्रेंज पर्सन के ऊपर काफी सारे अटैक करता है। एंड ये लोग उस स्ट्रेंज पर्सन को वहां पर अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो स्ट्रेंज पर्सन इन दोनों को भागते हुए देखता है, डिप्रेशन में रोता है, चिल्लाता है एंड काफी ज्यादा घायल होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है एंड पूरी तरीके से डार्कनेस में चला जाता है। बट यहाँ पर वो लड़का और लड़की अगेन अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लड़के की ऐसी हालत देखकर लड़की रोने लगती है, बिकॉज वो अपने लड़के की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही होती है। बट वो लड़का लड़की को शांत करता है एंड ये लोग अपना सफर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर आगे जाकर ये दोनों अगेन काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। एंड इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्वीट मूवमेंट क्रिएट होता है, जो कि ऑब्वियसली हमेशा की तरह लंबे समय तक नहीं चल पाता, बिकॉज कुछ लोग डांट मारकर इन दोनों को बेहोश करते हैं एंड वो इन दोनों को अपनी कार में बैठाकर एक अबेंडेंड सिटी की तरफ ले जाते हैं। बट आगे जाकर इन लोगों की मुलाकात एक स्नाइपर से होती है, जो कि इन सभी लोगों को ठिकाने लगा देता है और वो इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू कर लेता है। एंड जब इन दोनों की आंखें खुलती है तो ये दोनों एक अननोन जगह पड़ते हैं। बट तभी वहां पर वही स्नाइपर आता है, जो कि इन दोनों को कुछ पीने के लिए देता है। खैर यहाँ पर वो स्नाइपर इन दोनों से पूछता है कि क्या यहाँ पर आते वक्त उन दोनों ने किसी को मारा था, जिस पर वो लड़का उस स्नाइपर को मना कर देता है एंड वो स्नाइपर सिंपली वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर ये दोनों प्रे करते हैं कि कहीं ये आदमी इन दोनों को नुकसान ना पहुंचा दे। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों उसी अबेंडेंड सिटी के एक बिल्डिंग के अंदर थे, जिसके बाद ये सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पर वो स्नाइपर इन दोनों से बोलता है कि मैं तुम्हें इस जगह पर खाना, पानी और रहने की जगह दूंगा, बट बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटी सी मदद करनी होगी। जिसके बाद वो आदमी इन दोनों को एक कमरे के अंदर लेके जाता है, जिस रूम के अंदर काफी सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी। बेसिकली इस अबेंडेंड सिटी के अंदर जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, इस रूम के अंदर उन सभी कैमरास के एक्सेस थे, जस्ट लाइक बैटमैन की तरह, जिससे कि ये लोग पूरी सिटी को मॉनिटर कर सकते थे, जैसे कि कब कौन सिटी में आ रहा है और कब कौन सिटी से बाहर जा रहा है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर ये आदमी इन दोनों से बोलता है कि अगर इस सिटी के अंदर कोई भी इंसान एंटर करता है तो इन लोगों को सिंपली उसे इन्फॉर्म करना है एंड फिर ये स्नाइपर सिंपली उन लोगों को ठिकाने लगा देगा। जिसके बाद रात होती है एंड खाना खाते वक्त वो लड़की उस स्नाइपर से बोलती है कि क्या इंसानों को मारना जरूरी है, बट इस पर वो स्नाइपर उन्हें ये बताता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, जरा इसके बारे में एक बार सोचो, मैंने जिन भी लोगों को मारा है उन्होंने कितने लोगों को मारा होगा, अगर मैं उन लोगों को नहीं मारता तो वो लोग और लोगों को मारते हैं। द मोर पीपल विद द गन आई किल द मोर पीसफुल द वर्ल्ड बी, तुम लोग जिंदा हो सिर्फ मेरी वजह से। एंड ये इस बात का प्रूफ है कि मैं बिल्कुल भी बुरा आदमी नहीं हूँ। बट वो लड़की उस स्नाइपर की ये बात सुनकर रोने लगती है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ गलत था। एंड इस पर स्नाइपर उस लड़की से बोलता है यू कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीवन बाय डूइंग नथिंग। जिसके बाद डिनर खत्म होता है एंड ये सभी लोग अपने रूम में चले जाते हैं। बट वो लड़का वो उस स्नाइपर की बात समझ चुका था, इसलिए रात को वो उस स्नाइपर के रूम में जाता है, जहाँ पर वो स्नाइपर उस लड़के से पूछता है कि आखिर उसे चाहिए क्या। एंड इस पर वो लड़का उस स्नाइपर से बोलता है टीच मी हाउ टू यूज अ गन। एंड इस पर वो स्नाइपर उसे कल आने के लिए बोलता है। जिसके बाद सुबह होती है एंड वो स्नाइपर इन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, बट वो लड़की उस स्नाइपर को मना कर देती है। एंड इस पर वो स्नाइपर उस लड़की से बोलता है फाइन, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बट क्या तुम मेरी खाना बनाने में प्लीज मदद कर सकती हो। एंड इस पर वो लड़की उस स्नाइपर की बात मान जाती है। अब यहाँ पर लड़की खाना बनाने में हेल्प करती है एंड वहीं पर लड़का गन चलाना सीखता है और सीसीटीवी पर ध्यान भी रखता है। वहीं वो स्नाइपर सभी घुसपैठियों को ठिकाने लगाता है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस स्नाइपर के पास में ज्यादा दिन नहीं बचे हुए थे, बिकॉज खांसते वक्त उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। एंड यहाँ पर हमें उस स्नाइपर के रूम में एक मैप
मैप दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ काफी सारे डॉट लग रहते हैं। अब एक दिन वो स्नाइपर उस लड़की की पैर की पट्टी बदल रहा होता है। जहाँ उस स्नाइपर को ये सब करता देख उस लड़की को ये तो पता चल जाता है कि पास्ट लाइफ में हो ना हो ये स्नाइपर एक डॉक्टर था। अब यहाँ पर वो स्नाइपर उस लड़की से पूछता है कि आखिर तुम्हें बड़ा होकर क्या करना है। एंड इस पर वो लड़की उस स्नाइपर से बोलती है आई वॉन्ट टू लिव विद द पीपल आई लव। एंड इस पर वो स्नाइपर बोलता है यस दैट वाज अ वंडरफुल प्लेस टू बी। एंड ये सुनकर वो लड़की उस इंसान को अपने साथ चलने का ऑफर देती है जिसे कि वो स्नाइपर रजिस्ट कर देता है। जो सुनकर लड़की दुखी तो होती है बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब रात होती है एंड खाना खाते वक्त वो स्नाइपर उन दोनों से पूछता है कि आगे तुम कहाँ पर जाओगे। और इस पर वो लड़का बोलता है हम बस चलते रहेंगे। इस पर वो स्नाइपर बोलता है कि रोड कभी ना कभी तो खत्म होगी। बट वो दोनों बच्चे अपनी जर्नी को लेकर काफी ज्यादा डिटरमाइन होते हैं, इसलिए फिर उन दोनों को देखकर वो स्नाइपर बोलता है आशा करता हूँ कि तुम दोनों जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही हो। अब अगला दिन इन दोनों का यहाँ पर लास्ट दिन होता है जहाँ पर ये स्नाइपर इन दोनों का एक टेस्ट लेने वाला होता है। वेल वो स्नाइपर लड़के के सामने एक आदमी को खड़ा कर देता है एंड वो लड़के से उस आदमी को शूट करने के लिए बोलता है। बट लड़का वो उस आदमी के पैर पर गोली मारता है, जो देखकर वो स्नाइपर लड़के से बोलता है कि आखिर तुमने इसके पैर पर गोली क्यों मारी, इसे तुमने मारा क्यों नहीं। एंड इस पर वो लड़का बोलता है क्योंकि वो मेरे लिए किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं था। और इस पर वो स्नाइपर लड़के से बोलता है डोंट यू थिंक दैट इफ ही सर्वाइव ही कम आफ्टर यू टू गेट हिज रिवेंज। एंड इस पर वो लड़का बोलता है इफ दैट द केस आई विल किल हिम। बट अगर वो मेरे लिए किसी भी तरीके का कोई थ्रेट नहीं है तो मैं उसे नहीं मारूंगा, दैट्स ऑल। एंड ये सुनकर वो स्नाइपर उस आदमी को गोली मार देता है उस लड़के से ये कहते हुए कि तुमने टेस्ट पार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते जो कि रेसिपी बुक में देखकर खाना बना रही होती है बट उसे फ्रिज में एक इंग्रेडिएंट कम दिखता है, लेकिन उस किचन में से कुछ निशान रूम की तरफ जा रहे थे। इसलिए वो लड़की उन निशानों का पीछा करते हुए एक रूम तक चली जाती है जहाँ जाकर उसे वो इंग्रेडिएंट मिल तो जाता है बट उसे अपने सामने दिखता है ये। वेल हाँ, इतने दिनों से ये लोग को खा रहे थे। बट लड़की को उस रूम में थोड़ा और आगे जाने के बाद एक इंसान मिलता है जो कि अभी भी जिंदा था। यहाँ लड़की उस आदमी से बोलती है आखिरकार तुम कौन हो एंड यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड इस पर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम इस आदमी की डॉटर हो। जिस पर वो लड़की उस आदमी को मना कर देती है ये कहते हुए कि वो तो बस यहाँ पर मीट लेने के लिए आई थी। बट वो आदमी लड़की से खुद को फ्री करने के लिए बोलता है, लेकिन इस पर लड़की बोलती है कि तुम एक बुरे इंसान हो जिसने की बहुत सारे लोगों को मारा है। एंड इस पर वो आदमी बोलता है हाँ मैंने लोगों को मारा है बट इस दुनिया के लोग वो इतने भी ज्यादा सिंपल नहीं है कि तुम इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड कर सको। इन सम वेज एवरीवन इज गुड एंड एवरीवन इज बैड। एंड इस पर वो लड़की बोलती है बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट द किलिंग पीपल इज रॉन्ग। एंड इस पर वो आदमी बोलता है बट किसी को मरते हुए देखना वो भी उस आदमी की बिना हेल्प करे ये भी तो गलत है। अगर तुमने मेरी मदद अभी नहीं करी तो मैं बहुत जल्द मारा जाऊंगा एंड जब ये सब कुछ हो जाएगा तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत की जिम्मेदार होगी। लेकिन अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो तुम और ज्यादा लोगों को मारोगे। जरा मेरी तरफ देखो, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। मैं ऐसी हालत में भला किसी को कैसे मार सकता हूँ। बिलीव मी आई बेग ऑफ यू। जिसके बाद वो लड़की उस आदमी को फ्री कर देती है ये कहते हुए कि जब वो स्नाइपर सो जाए तो तुम सिंपली यहाँ से भाग जाना। देन फिर वो सभी लोग डिनर करते हैं एंड खाना खाते वक्त वो स्नाइपर लड़की से पूछता है कि क्या आज जो तुमने खाना बनाया तुमने उसके अंदर उन इंग्रेडिएंट का यूज करा है जो कि किचन में मौजूद थे। एंड इस पर वो लड़की हाँ कर देती है। और जब रात में ये सभी लोग सो रहे होते हैं तो वो लड़की उसे सब कुछ बता देती है। इसलिए फिर वो दोनों रात में उस आदमी को चेक करने के लिए उस रूम के अंदर जाते हैं एंड वहां जाकर वो लोग देखते कि वहां पर कोई भी नहीं है, लेकिन वो स्नाइपर वो वहां पर मौजूद था। एंड ये दोनों से स्नाइपर को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एंड यहाँ पर वो स्नाइपर इन दोनों को बताता है कि ये तो बस उसका एक प्लान था। यहाँ पर वो स्नाइपर इन दोनों से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जो कुछ चाहिए वो सब लो और जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ। एंड ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ये दोनों सिटी से बाहर चले जाते हैं और उन्हें दिखता है कि सामने से बहुत सारी कार्स आ रही थी जिन्हें देखकर ऑफ कोर्स वो दोनों भागते हैं। बट सरप्राइजिंगली वो लोग उन बच्चों पर अटैक नहीं करते हैं, ना ही वो लोग उन्हें पकड़ते हैं, बिकॉज उन सारे लोगों का जो लीडर था वो वही इंसान था जिसकी जान उस लड़की ने बचाई थी। खैर वो सभी कार उस अबैंडन सिटी के अंदर एंटर करती है एंड हमें दिखाया जाता है वो स्नाइपर जो कि बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। और फिर वो अपनी
अपनी फैमिली की फोटो देखता है और एक बटन दबा देता है एंड वो पूरी अबैंडन सिटी एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाती है। और इसी के साथ वो सारे लोग एंड वो स्नाइपर भी। लेकिन वो लड़का एंड लड़की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड ये दोनों इस जर्नी के दौरान काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, अलग अलग एनिमल से मिलते हैं, साथ में बहुत सारी मस्ती करते हैं, खाना बनाते हैं एंड अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। मगर एक रात अपने लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड अपनी लड़की लड़के को ठीक करने का ट्राई तो करती है मगर ये चीज बिल्कुल भी वर्क नहीं करती एंड इसी बीच अपना लड़का खांस देता है, जो देखकर अपनी लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, इतना कि वो लिटरली रो देती है। एंड फिर हमें इस लड़की के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। वेल गाइस, ये लड़की एक्चुअली में एक बस के अंदर सफर कर रही थी कुछ और सर्वाइवर के साथ में, जिसमें एक कपल, एक जर्नलिस्ट, एक ओल्ड मैन, एक ड्राइवर, एक लड़की एंड ये लड़की अपने डैड के साथ थी। अब ये लोग साथ में हर जगह जाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, रेस्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमें बार बार दिखाया जाता है कि वो ओल्ड मैन बार बार खांस रहा होता है। अब एक दिन उस ओल्ड मैन की खांसी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड चेक करने पर इन सभी लोगों को ये पता चलता है कि उस ओल्ड मैन को एक इन्फेक्शियस डिजीज हो चुकी थी जिसका सर्वाइवल रेट 0.1% होता है। इसलिए फिर बस रुकती है, वो ओल्ड मैन नीचे उतरता है एंड ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, ये पैनल सच में बहुत बहुत ज्यादा डार्क था। खैर यहाँ पर इन सभी लोगों को वो इन्फेक्शियस डिजीज कुछ % तक हो चुकी थी एंड धीरे धीरे कर ये सभी लोग उस इन्फेक्शियस डिजीज का शिकार होने लगते हैं। पहले वो जर्नलिस्ट, फिर वो लड़की एंड फिर वो दोनों कपल। एंड हाँ, वो कपल जाने से पहले अपना बेबी छोटी लड़की को दे देता है, ये कहते हुए कि प्लीज मेरी बेबी का ध्यान रखना। एंड गाइस, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि ये सीन सच में बहुत बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। तुम इस वेबटून को एक बार ट्राई कर देखना, फिर जाकर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आएगी। खैर ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड कुछ टाइम बाद उस लड़की के फादर को भी ये डिजीज हो जाती है। वेल, वो लड़की अपने डैड के आगे रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपने डैड से ना जाने के लिए भीख मांगती है ताकि उसके डैड किसी तरीके से रुक जाए, मगर ऑब्वियसली उसके डैड नहीं रुकते हैं। लेकिन जाते जाते उस लड़की के डैड उससे वादा करते हैं कि वो लोग दोबारा से जरूर मिलेंगे। लड़की अपने डैड का ये प्रॉमिस मान जाती है एंड ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, मगर कुछ प्रॉमिस कभी पूरे नहीं होते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, ये सीन मैं तुम्हें सच में दिखाने नहीं वाला था, बट मैं भी चाहता हूँ कि तुम भी इस चीज को एक बार एक्सपीरियंस कर देखो, जैसे कि इसे मैंने एक्सपीरियंस करा। सोचो अगर उस आदमी की जगह तुम होते तो तुम क्या करते हैं? वेल चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम भी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते जिसका एंड गोल डेथ होती है। तुम अपने फैसले पर रिग्रेट करते, रोते, डिप्रेस होते एंड अपनी बिगड़ती हुई हालत को देखते हैं। बहुत दिनों तक खाने को कुछ ना मिलता तो भूख के मारे जमीन पर पड़ी घास खाते एंड अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अपनी बेटी के साथ रहना, उसके साथ खाना, उसके साथ खेलना और उसे खुश देखना, ये सभी चीजें याद करते हुए रोते हैं और वो यादें तुम्हें सोने नहीं देती। तुम्हारी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती, तुम अकेला, तन्हा और दुखी महसूस करते, लेकिन फिर भी अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आखिरकार तुम्हारा फाइनल मोमेंट भी आ जाता जहां तुम अकेलेपन के उस अंधकार में पूरी तरीके से डूब जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तुम्हारी बेटी उस प्रॉमिस की याद में तुम्हें हमेशा याद रखती जो कि तुमने उससे किया था कि तुम वापस जरूर आओगे, मगर कुछ वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। खैर माफ करना, थोड़ा भावुक हो गया था। बाकी अगर तुम वीडियो के इस सेक्शन तक पहुंच चुके हो और अगर तुम्हें मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज यारो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो के नीचे कमेंट कर देना दो कोमोशी। हाँ जानता हूँ कि पार्ट 2 इस हफ्ते आने वाला था, बट भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी घर परिवार है एंड मैं इतनी लंबी वीडियो एक हफ्ते में नहीं डाल सकता हूँ। मेरी मजबूरी को समझो, मैं अगले हफ्ते पक्का वीडियो डाल दूंगा। एंड गाइस, अगर तुम्हें इसी तरीके की और कमाल की मांगा पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अभी कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। खैर लड़की के डैड के जाने के बाद वो ड्राइवर लड़की का ध्यान रखता है, उसे काफी सारी नई नई चीजें सिखाता है एंड ऑल्सो कुछ टाइम बाद उस कपल के बेबी को भी वो डिजीज हो जाती है, जिसके बाद ये लोग उसका फ्यूनरल करते हैं और कुछ टाइम बाद कोई आदमी उस ड्राइवर को भी गोली मार देता है। शी cried and cried again। बट कुछ दिनों के बाद में उस बस के अंदर एक बच्चा आता है एंड ये लड़की मिलती है अपने लड़के से। वेल यस, हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि लड़का कैसे बस में आता है एंड ये दोनों इसी तरीके से मिलते हैं। पहले हमने देखा कि लड़का बस तक कैसे पहुंचता है और अब हम देख रहे कि लड़की बस तक कैसे पहुंचती है। खैर ये सब लड़की का पास्ट था एंड उसे ये सब कुछ यादें आ रही होती है। कहने का सीधा सा मतलब कि वो डे ड्रीमिंग कर रही थी, लेकिन जब वो लड़की उठकर देखती है तो वो लड़का बिल्कुल
ठीक हो चुका था एंड ये लोग अगेन अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस करते हैं, मगर कुछ प्रॉमिस होते हैं जो कि कभी भी पूरे नहीं होते हैं। खैर आगे जाकर हमें पहली बार इस वेबटून के अंदर कुछ कलर पैनल दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये दोनों फ्लावर के एक बगीचे पर जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं और वहीं पर लेट जाते हैं। यहाँ पर लड़का लड़की से बोलता है कि जब हम बड़े होंगे तो साथ में शादी कर लेंगे एंड लड़की भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और फिर ये दोनों वही अपने फ्यूचर को लेकर बात करने लगते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह। अब इसी तरीके से एक दिन इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि इन दोनों से पूछता है कि आखिर ये दोनों जा कहाँ पे रहे हैं एंड इस पर लड़का बोलता है बस आगे बढ़ रहे हैं एंड इस पर वो बूढ़ा आदमी बोलता है मगर कहाँ पर, आगे से तुम्हारा मतलब क्या है एंड इस पर लड़का बोलता है आगे से मेरा मतलब है आगे एंड ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है। अब यहाँ पर वो लड़का उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ लेकिन किसके लिए। एंड जब वो बूढ़ा आदमी इस बारे में सोचता है तो वो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगता है बिकॉज उसकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं था। बट अगेन ये लोग रुकते नहीं और आगे बढ़ते रहते हैं। कभी बारिश हुई, कभी धूप पड़ी, कभी ये दोनों लड़े, कभी इन दोनों ने रेस्ट किया, कभी ये दोनों खेले और कभी इन दोनों ने पंछियों को देखा एंड कभी इन दोनों ने बहुत सुंदर नजारों को देखा। बट रोड ऑलवेज एंड, बट स्टिल ये दोनों साथ रहते हैं एंड एक जंगल में अपने रास्ते को कंटिन्यू करते हैं एंड थोड़ा आगे जाने के बाद इन दोनों को इन्हीं की तरह दो बच्चे मिलते हैं एंड एक दूसरे को देखते ही ये दोनों लड़के एक दूसरे के ऊपर गन एम कर देते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को गन नीचे करने के लिए बोलते हैं। बट इन दोनों लड़कों के साथ जो लड़कियां होती है वो इन्हें शांत करती है एंड अपना लड़का इन दोनों को देखकर सोचता है मे बी देयर इज स्टिल होप। बट ठीक तभी जहाँ पर ये लोग खड़े थे वहीं पर एक मिसाइल आकर गिरती है जिससे कि द बॉय लॉस्ट हर एंड द अदर गर्ल लॉस्ट हिज फ्रेंड। खैर ये लड़की अपनी दोस्त की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती एंड बट हमारा लड़का अपनी फ्रेंड के पास बैठता है, थोड़ी देर के लिए उसे याद करता है एंड अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक समुद्र दिखता है, गहरा काला समुद्र। एंड गाइस लुक एट दिस पैनल, ट्रू मीनिंग ऑफ द डार्कनेस। ये इस पैनल के अंदर झलकता है, एक काला समुद्र, आंखों में आंसू, हाथों में खून और कुछ दर्दनाक यादें। और उस समुद्र की डार्कनेस में धीरे धीरे कर वो लड़का गायब हो जाता है। बट हाँ फिर वो लड़का कुछ सोल्जर्स को मिलता है जिसके बाद वो सोल्जर्स उसकी जान बचा लेते हैं। अब इसके बाद हमें काफी बड़ा टाइम जंप दिखाया जाता है 25 से 30 सालों का, जहाँ पर अब हमारा लड़का बड़ा हो चुका है एंड अब वो अकेला रहता है, अकेला खाता है और अकेला सोता है। और भले ही उस दिन उन सोल्जर ने उसकी जान बचा ली थी मगर अपने एमसी के अंदर मौजूद जितनी भी खुशियां थी वो छोटे बच्चे के साथ में हमेशा के लिए उस समुद्र में खो गई। एंड गाइस तुम अपने एमसी की मेंटल कंडीशन को इमेजिन कर सकते हो कि ये बंदा इस समय कितने ज्यादा अकेलेपन, डिप्रेशन और दुख का सामना कर रहा होगा। खैर एक दिन हमारे लड़के को जंगल के अंदर ये दिखता है एंड ठीक तभी वहाँ पर वो कपल आता है जिनका की ये टेंट था, जिन पर हमारा लड़का गन पॉइंट करता है। बट तभी वो देखता है कि उन कपल्स में से जो लड़का था उसका एक हाथ नहीं था एंड जो लड़की थी उसकी एक आंख नहीं थी, जो देखकर उसे समझ में आता है कि वो लोग उसे किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाले। इसलिए फिर वो अपनी गन नीचे करता है एंड सिंपली वहाँ से वापस जाने लगता है। बट वो लड़की अपने लड़के को फ्रूट ऑफर करती है बट अपना लड़का उस लड़की को मना कर वहाँ से चला जाता है। बट अगले दिन वो अपने घर के गेट पर उन सभी फ्रूट को पाता है एंड ऑब्वियसली यार वो उन फ्रूट को खाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए फिर वो इन फ्रूट के बदले अपने कपल को कुछ फिश ऑफर करता है जिन्हें कि ऑब्वियसली वो कपल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब इन तीनों का मिलना काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कपल अपने लड़के के घर आते रहते हैं, फिर ये लोग साथ में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर अपना लड़का इन दोनों कपल को इंग्लिश सिखाता है एंड ये लोग साथ में कार्ड्स खेलते हैं, एक दूसरे का पोर्ट्रेट बनाते हैं, साथ खाना खाते हैं एंड बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद थोड़े और डार्क मोमेंट और डार्क पैनल एंड और ज्यादा डार्क डेथ होती है। बट हाँ एक दिन हमें पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट है और इसी तरीके से ये दोनों समुद्र के किनारे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहने का वादा करते हैं। बट कुछ वादे कभी पूरे नहीं होते हैं बिकॉज अचानक से एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है एंड
हमारे लड़के को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है एंड जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो लड़की रो रही होती है एंड उस लड़की को देखकर हमारा लड़का बोलता है, दिस इज अवर रियलिटी दैट कांट बी चेंज, क्राई क्राई एंड क्राई अंटिल यू कांट क्राई एनी मोर। बट तभी अपना बंदा लड़की की तरफ देखता है और उसे ये बात याद आती है कि एक समय पर वो भी इस लड़की की तरह इसी जगह पर रोया था एंड उस समय उसकी मदद कोई भी नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो इस लड़की की मदद कर ही रहेगा चाहे फिर कुछ भी हो जाए। वेल हमारा लौंडा भागता है और उस गहरे काले समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है जहाँ पर उसने खुद को खोया था, जहाँ पर वो खुद को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस बार वो इस लड़के को बचा लेता है एंड ही सेज लेट्स गो बैक बैक वेयर मस्ट बी गो एंड वो डार्कनेस वो इन दोनों को निगल लेती है। बट तभी एक रोशनी की किरण वापस आती है एंड द बॉय सेज वी मस्ट बिलीव इन लव एंड इसके बाद हमारा लौंडा समुद्र से बाहर आ जाता है एंड लुक एट दिस पैनल गाइस, ये सच में कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। खैर इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली उन दोनों कपल को एक लड़की होती है जो कि हमारे लड़के को ग्रैंडपा कह के बुलाती है एंड उसी बच्चे के दोनों पेरेंट्स यानी कि वो दोनों कपल अभी भी जिंदा होते हैं। एंड हाँ, उस दिन ये लड़की समुद्र के अंदर इसलिए नहीं गिरी थी बिकॉज इसके हस्बैंड ने धक्का देकर इसकी जान बचा ली थी एंड उसके हस्बैंड का एक हाथ ना होने की वजह से वो तैरकर किनारे पर नहीं आ पाता। खैर इसके बाद हमारा लड़का फिशिंग करने के लिए समुद्र में जाता है जहाँ वो खुद को समुद्र में देखता है, अपने उस हिस्से को जो कि उसने उस गहरे काले समुद्र के अंदर खो दिया था। अकेलेपन, डर और दुखों से भरा वो बच्चा जो कि अकेला उस विशाल समुद्र में तैर रहा था इसी तलाश में कि कोई तो उसे बचा लेगा एंड इस बार वो खुद को खुद बचा लेता है एंड इसी के साथ हमारे लड़के की सारी खुशियां वापस आ जाती है और इसी के साथ ये कमाल की वेबटून यानी कि दी होराइजन यहीं पर खत्म हो जाती है एंड ये सफरिंग से भरा एंडलेस सफर भी। अब देखो गाइस, लास्ट में इस वेबटून के अंदर जो कुछ भी हुआ चलो मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। बेसिकली जब से अपने लड़के ने अपनी दोस्त को खोया था तब से उसने अपनी जीने की उम्मीद पूरी तरीके से खो दी थी बिकॉज वो लड़की अपने लड़के से सबसे ज्यादा प्यार करती थी एंड वो लड़की अपने लड़के के लिए उसकी फैमिली, उसका फ्रेंड, उसका वर्ल्ड सब कुछ था एंड इतनी सारी डेथ, वॉर, डिप्रेशन और सफरिंग को झेलने के बाद भी हमारा लड़का जीने की चाह नहीं खोता बिकॉज वो लड़की उसके साथ थी। लेकिन जब वो लड़की मरती है तो अपने लड़के के पास में जीने की कोई भी वजह नहीं बचती, इसलिए वो समुद्र की डार्कनेस में पूरी तरीके से खो जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, सोल्जर आकर उसकी जान बचाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो बच जाता है बट वो अंदर से पूरी तरीके से खोखला हो चुका था क्योंकि उसने अपने अंदर का छोटा बच्चा खुशियां एंड जीने की चाह को पूरी तरीके से खो दिया था एंड वो बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था। वो अकेला खाता, अकेला सोता और अकेला रहता, लेकिन जब अपना लड़का उस कपल से मिलता है तो उसकी खुशियां धीरे धीरे वापस आने लगती है बिकॉज वो उस कपल के अंदर खुद को और उस लड़की को देखता था। लेकिन जब वो लड़का समुद्र में डूबता है एंड वो लड़की रो रही होती है तब अपना लड़का उस लड़की को सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग ये लाइफ की एक हार्ड रियलिटी थी क्योंकि स्टार्टिंग से ही अपने लड़के के साथ में यही हुआ था। जब भी उसके पास खुशी आने वाली होती थी कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे कि उसकी सारी की सारी खुशियां छिन जाती थी। इसलिए अपने लड़के ने इसी चीज को जिंदगी की हार्ड रियलिटी मान लिया था क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसने सभी चीजों का सामना खुद किया था, उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जब अपना लड़का उस लड़की को देखता है तो उसे उसके अंदर अपनी छवि दिखती है, उसी छोटे बच्चे की झलक जिसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जो कुछ भी अपने लड़के ने झेला था वो नहीं चाहता था कि किसी और के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाकर उस लड़के की मदद करता है जो कि ऑलमोस्ट मरने ही वाला था एंड वो उसे बचाने में सक्सेसफुल होता है एंड इसी वजह से अपना लड़का अपनी थिंकिंग को बदल पाता है एंड लास्ट में वो अपने खोए हुए सेल्फ को बचा पाता है, यानी कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लाइफ में आगे बढ़ जाता है खुशियों की तरफ, अपने परिवार की तरफ। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि अपने बीते हुए पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना कितना टफ होता है। खैर अगर तुम इसी तरीके की और डिप्रेसिंग मंगास को ट्राई करना चाहते हो तो तुम सिंपली ऊपर आई बटन के ऊपर टैप कर देख सकते हो, इधर किधर ही लिंक आ रहा होगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे इसी तरीके की और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।